हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा 5.3 के थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट है। हम इसको पार्ट डिवाइड करेंगे पार्टों में, मींस 3 पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, 3 नेक्स्ट में, एंड देन उसके बाद 4 भी कवर करेंगे। मींस 10 पार्ट है, 10 पार्ट को हम 3 वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3 पार्ट इस वीडियो में आपको करा देते हैं हम। इसमें थर्ड क्वेश्चन ही है, 10 पार्ट है टोटल, 3 पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं। तो देखो इसमें गिवन है एंड डायरेक्ट फाइंड आउट है। तो पहले पार्ट में क्या है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन फाइंड करना है और एस एन। तो कैसे आएगा डायरेक्ट हम क्वेश्चन, सबसे पहले एन फाइंड करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो तीनों की हेल्प से हमारा एन निकल जाएगा, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। एंड उसके बाद हमें एस एन लाना है, एन आ जाएगा तो एस एन भी आ जाएगा। तो करते हैं इस पार्ट को हम। फर्स्ट पार्ट है आपका ये, फर्स्ट पार्ट जब हम अटेम्प्ट कर देते हैं, थोड़ा ए एन और फर्स्ट पार्ट। ए एन की वैल्यू आपने दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 50 दे रखी है। ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस वन ऐसे रखना है, और डी की वैल्यू आपकी 3 है, दिख रहा होगा। ये जब सॉल्व करते हैं हम इधर लाएंगे, 50 माइनस 5 इज टू इधर आके माइनस 5 होएगा, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई 3। तो n माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इसको पहले रख लेंगे, एंड ये आ गया 45। तो n माइनस वन और 45 अपॉन 3 से जब कैंसिल करते हैं n माइनस वन, आंसर आ रहा है आपका 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 15 जा 45 होता है। n इज टू 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ रही है 16। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं इनके लिए, Sn फाइंड आउट करना है। तो आप यहां देख लेना, और भी पार्ट हमें कवर करने हैं। Sn इज टू क्या होता है हमारा n अपॉन 2 a प्लस ए एन लगाएंगे हम, बिकॉज हमें इसमें ए एन गिवन में है, डी भी है बट ये वाला ही ज्यादा हेल्पफुल होएगा। तो s कितना लाना है, s 16 इज टू 16 अपॉन 2। a कितना है आपके पास इसमें, a आपने 5 और ए एन आपके पास 50। तो ये आ गया आपके पास, ये तो आ गया 8 और यहां आ गया 55 मल्टीप्लाई 55। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 44 और एक 0 हमारा 80 का। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अभी आंसर तीनों के एक साथ चेक कर लेंगे, अगर पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारा 440 हमारा आंसर, ये 80 नहीं है, 8 है। देखो 2 8 जा गया, तो हमारा एक 0 कैंसिल, 440 था आंसर। इसी वजह से हमने रीचेक करते हैं आंसर शीट में। सेकंड पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट में आपको A7 दे रखा है, A13 दे रखा है। तो A13 से स्टार्ट करना है इसको। A13 इज टू आपको कैसे लिख सकते हैं, 13 इज टू आप A13 दे रखा है, तो A13 हम इज टू A प्लस 12D लिख सकते हैं, 12D। तो A13 की वैल्यू रख दो आप। अब A प्लस 12D इज टू हम क्या रख सकते हैं, 13 की वैल्यू आपके पास 35 है। तो ये आगे इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना क्वेश्चन हो कैसा रहा। इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब देखो आपके पास ना ए की वैल्यू है, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, लाइन लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई है, इन इक्वेशन फर्स्ट A13 के हेल्प से। तो आप ए की वैल्यू पुट कर दो। ए है हमारा 7 प्लस 12D इज टू 35। तो 12D इज टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 7। तो 12D आ गया आपके पास, 35 में से 7 गया 28। D की वैल्यू आ रही है आपके पास 28 अपॉन 12। ये कैंसिल हमारा 4 से हो सकता है, 4 3 जा एंड 4 7 जा 4 3 जा 7 अपॉन 3। D वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, S13। देखो D आ चुका है, S13 फाइंड आउट करना है। S13 के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा S13 मतलब Sn इज टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। अब देखो ए एन तो इसमें सर था ही नहीं, क्वेश्चन ये आएगा ए एन मीन्स A13 ही हमारा ए एन माना जाएगा, मीन्स S13 ही लाना है और A13 दे रखा, तो ए एन ही हमारा A13 माना जाएगा। तो आपके पास S13 इज टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपके पास इसमें 7 प्लस 35, इस टाइप से हो जाएगा ये। जब हम करते हैं 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई
ये हो जाएगा 42, 7 प्लस 35 42। तो अब मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड कर देते हैं, 21 आ जाएगा। 2 से 42 को करते हैं 21, तो 13 की मल्टीप्लाई 21 से, 31 जा 13 का 3 1 कैरी, 13 2 जा 26 27। अब दो आंसर चेक कर लेते हैं, 273 एंड 7/3। दो फाइंड आउट थी इसमें सेकंड पार्ट में। 7/3 हमारा डी की वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट। और इसका S13 चेक करते हैं, 273 बिल्कुल करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट करना। अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, स्पेस नहीं इरेज करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखना आप, थर्ड पार्ट आपके लिए इधर कवर करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा, A12 दे रखा है, D दे रखा है, S12 लाना है। तो A12 ही हमारा AN माना जाएगा। उसके लिए सबसे पहले A देखो, इसी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे इसको, A12 को A प्लस 11D इज टू A12 माना जाएगा। ये थर्ड पार्ट है आपका। इस टाइप से हम लिख सकते हैं A12 को। तो A प्लस 11D इज टू कितना हो गया हमारा 12। A12 की वैल्यू दे रखी 37। तो हम इसमें पुट कर देंगे D की वैल्यू, ये आपका निकल आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने इक्वेशन बनाई है फर्स्ट, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होती, वही इक्वेशन बन जाती है वो। तो A प्लस 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, D की 3 है, इज टू 37। A प्लस 33, 11 3 33, 37 हो जाएगा इक्वल टू में। तो A की वैल्यू आ रही है 37 माइनस 33। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। A की 4 आ चुकी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, मींस S12 पे। S12 निकालते हैं, यह भी चेक हो जाएगा। S12 इज टू, S12 नहीं SN लिखेंगे पहले तो। SN इज टू N/2 A प्लस AN लगाएंगे हम इसमें, बिकॉज AN हमारा दे रखा है। S12 तो 12/2, S12 ही लाना है। देखो S12 A कितना है आपका, A 4 आया है, और प्लस AN कितना है, AN दे रखा था आपको 37। AN नहीं लिखा बट A 12 लिखा है, और हम S12 ही ला रहे हैं, तो ये AN ही माना जाएगा, 37 ही है। उसके बाद जब 2 6 हो जाएगा 6, और ये प्लस करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 41। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 की मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 4 जा हमारा 24, 246 एंड 4 हमारा A है। आंसर चेक करते हैं आपके लिए। A हमारा थर्ड पार्ट में 4 आ रहा है, और D की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 246, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तीनों पार्ट आप थर्ड क्वेश्चन के वीडियो को पॉज करके नोट करना स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट 3 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।